वर्सेस बैटल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज मैं अनुभव कंडक्ट कराने वाला हूं ये वर्सेस बैटल हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और नाइटमेयर के बीच में। पॉसिबली नाइटमेयर हमें देखने को मिल सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। सो हम अपने पुराने वर्सेस बैटल के रूल्स को फॉलो करेंगे और सबसे पहले इनकी ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने दो अपोजिट फील्ड्स में मास्टरी हासिल कर रखी है। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर होने के साथ साथ एक मैजिशियन भी हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारी स्ट्रेंज टेल कॉमिक्स के इशू 110 में एंड हमारे इस कैरेक्टर को भी हमारे लेट स्टैनली सर ने ही क्रिएट किया था और इसकी ओरिजिन स्टोरी को हमें बताया गया स्ट्रेंज टेल्स इशू 115 में। इसी के साथ इनकी ओरिजिन को बहुत ज्यादा बार रिवाइज किया जा चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी हमारी जो मूवी आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक सेल्फिश और पैसों के लिए काम करने वाले एक सर्जन डॉक्टर थे। एक रात जब तूफान काफी तेज था और बारिश भी काफी तेज हो रही थी, उसी रात डॉक्टर स्ट्रेंज वैन ह्यूज से मिलने अपनी लग्जरी कार में निकल पड़ते हैं, मगर क्योंकि बारिश हो रही थी और उनकी कार की स्पीड काफी ज्यादा हाई थी, इसकी वजह से वो कार पे से अपना कंट्रोल खो देते हैं और उनकी कार एक खाई में जाके गिरती है। वहाँ पे वो बेहोश हो जाते हैं, बट जब इन्हें होश में आता है वो हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ डॉक्टर्स उन्हें ये बताते हैं कि उनकी हाथ की जो नर्व्स थी वो इस तरीके से डैमेज हुई थी कि उनको रिपेयर करना मुश्किल था और अब वो आगे कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने हाथों को सही कराने के लिए कई जगह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, बट स्टिल इनके हाथ सही नहीं हो पाए। इसी के साथ ये निराश होकर एक बार क्लब में गए थे, जहाँ पे दो लोग एंशिएंट वन के बारे में बात कर रहे थे। वही लोग ये बात कर रहे थे कि वहाँ पे वो किसी भी टाइप की बीमारी को सही कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज पहुंचते हैं नेपाल और इन्हीं कहानियों और मिथ को जोड़कर वो हमारे एंशिएंट वन के टेम्पल का एक एक्यूरेट लोकेशन भी पता लगा लेते हैं। वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बड़े तूफान का सामना करना पड़ भागते हैं। वहां से भागते समय उनके एक टेम्पल दिखता है। उस टेम्पल के अंदर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको मिलता है एंशिएंट वन। एंशिएंट वन से वो अपने हाथों का इलाज करने को कहते हैं, बट वो कहती है कि अभी फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो इस मैजिक को समझ नहीं पाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज उनके टेम्पल में तब तक रुकने की परमिशन उन्हें मिल जाती है जब तक बाहर का तूफान शांत ना हो जाए। तभी मोडॉक उनको उनका कमरा दिखाता है, बट उनको उनके कमरे में जाने के बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो ये देखते हैं कि मोडॉक डोरमामू से पावर्स मांग रहा होता है ताकि वो एंशिएंट वन को मार के उनकी जगह ले सके। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये सुन लिया होता है और वो ये सब चीजें एंशिएंट वन को बताने जा रहे होते हैं। मोडॉक उसे देख लेता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है, बट स्टिल वहाँ आ जाते हैं हमारे एंशिएंट वन और मोडॉक वहाँ से भाग जाता है। इनको ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है और इसी के बाद हमारे एंशिएंट वन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टिक आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद हमारे तैयार होते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। और इसी के साथ एंशिएंट वन आई ऑफ एगोमोटो, क्लॉक और लेविटेशन के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को न्यूयॉर्क के सैंटम सेंटोरम में भेज देते हैं और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जो ओरिजिन स्टोरी है वो यहीं पे खत्म होती है। अब बात करते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स में शामिल है एनर्जी मैनिपुलेशन, शील्ड फॉर्मेशन, मैटर मैनिपुलेशन, इसी के साथ सभी एलिमेंट्स पे कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, साथ ही में वो दूसरे डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ इनविजिबिलिटी और मेंटल पावर जैसे कि टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एक्सोर्सिज्म, समनिंग सुपरनैचुरल बीइंग्स और एटसेट्रा। और इनको इनकी सारी पावर्स मिलती हैं कुछ पावरफुल मैजिकल बीइंग से, जैसे कि एगोमोटो, ऑस्तूर और होगॉट से। इसी के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है बुक ऑफ विशांटी, जो कि उनको व्हाइट मैजिकल पावर्स को स्पेल करने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसी के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है कुछ एडिशनल चीजें, जैसे कि उनके पास है क्लॉक ऑफ लेविटेशन, जो कि उनको उड़ने में काफी ज्यादा मदद करती है, और उनके पास है आई ऑफ एगोमोटो, जिसकी मदद से वो किसी भी ब्लैक मैजिक या फिर एविल पावर को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है ऑर्ब ऑफ एगोमोटो। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर मैजिक परफॉर्म होता है तो इसी बॉल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चल जाएगा। कॉमिक्स में एक बार इटर्निटी ने भी ये मेंशन किया था कि पूरे कॉस्मोस में डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मिस्टिक आर्ट्स मैंने कहीं नहीं देखा। अब बात करते हैं इनके मेन दुश्मनों के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज के मेन दुश्मन है हमारे बैरन मोडो, डोरमामू, नाइटमेयर, डोरमामू की सिस्टर उमार, मेफिस्टो, सुमा गोरान और ड्रैकुला। डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 में आई बहुत बड़ी सुपर हीरो फिल्म थी, जहाँ पे ये 14वीं मूवी थी हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और सेकंड मूवी थी हमारे मार्वल के फेज 3 की, जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने यूपीएससी वालों का रैंक नंबर पढ़ दिया 14,605,000 और एंड गेम में टोनी की उंगली कर दी, यानी कि उंगली दिखा दी।
अब आते हैं अपनी नाइटमेयर के ओरिजिन के ऊपर। फिलहाल हमें नाइटमेयर के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, बट जितना मुझे मिला वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता दूंगा। हमारे नाइटमेयर का जन्म एवरनीन डायमेंशन में हुआ था और इसी सेम डायमेंशन में जन्म हुआ था ड्वेलर ऑफ डार्कनेस का भी। ड्वेलर ऑफ डार्कनेस ने ये डायमेंशन अपने हाथ में ले लिया था और इसी वजह से हमारे नाइटमेयर को वहां से भागना पड़ गया। हमारा नाइटमेयर वहां से भाग के आता है स्प्लिंटर रियल्म में। यहाँ पे उसकी पावर्स विकसित होती गई और उसने इस डायमेंशन को नाम दिया नाइटमेयर रियम। यहाँ पे रहते रहते उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी, इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि एक बार में वो ओमनीपोटेंट ही हो गया। और कहीं भी नाइटमेयर के बारे में इससे ज्यादा नहीं बताया गया है। अब हमें ये देखना है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें नाइटमेयर किस तरीके से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं इनकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। नाइटमेयर को आप यमराज से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नाइटमेयर सोते हुए लोगों के एस्ट्रल फॉर्म को अपने रियम में लेके चला जाता है, वहाँ पे उन लोग को टॉर्चर करता है। फिलहाल अगर आप कभी न सोएं तो आप नाइटमेयर से कभी भी हार्म नहीं हो सकते। बट नाइटमेयर की एक वीकनेस भी है जो कि उसको काफी ज्यादा कमजोर कर देती है, और वो वीकनेस ये है कि अगर वो अपने रियम के बाहर निकल जाए तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। बट उसको उसके रियम से बाहर निकालना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। नाइटमेयर हमारे काफी सुपर हीरोज को परेशान कर चुका है, उसमें हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल हैं, साथ ही में शामिल है हमारे हल्क और कैप्टन अमेरिका भी। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से मूवी में हमारा ये नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज को परेशान करता है। बट क्योंकि वन डाउन के साथ है तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नाइटमेयर अपने रियम से बाहर आ जाता है तो उसको एक ऐसे पर्सन के पास रहना पड़ेगा जो कि उससे ना डरता हो। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ नाइटमेयर के बारे में। नाइटमेयर का एक बहुत बढ़िया एनिमी है, इसको मैं बहुत बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस एनिमी का नाम है गलगोल। गलगोल एक ऐसा एनिमी है जो कभी सोता ही नहीं है। सो नाइटमेयर का ये एनिमी हो ही सकता है, क्योंकि नाइटमेयर सिर्फ उन्हीं लोगों पर कब्जा करता है जो सो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और हमें नाइटमेयर आमने सामने देखने को मिलते हैं तो आखिर जीतेगा कौन। मार्वल में ही एक जगह हमें ये दिखाया गया था जहाँ पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एक पेशेंट का इलाज करते करते हमारे नाइटमेयर के रियम में पहुंच गए थे और वो उसी के रियम में फंस जाते अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उस समय एक स्पेल कास्ट न करते। फिलहाल उस स्पेल कास्ट की वजह से हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज उसके रियम से वापस आ गए। नाइटमेयर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को तभी हार्म कर सकता है या तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में जाएं या फिर वो सो रहे हो तो उनको अपने रियम में खींच के लेके चला जाएगा। बट स्टिल हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि उनका क्लॉक ऑफ लेविटेशन जो कि उनको काफी ज्यादा सतर्क रखता है। इसी के साथ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में कुछ कमजोर नहीं है। जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने एस्ट्रल फॉर्म में डोरमामू जैसे इतने बड़े विलन को हरा दिया, वहाँ पे इस नाइटमेयर का भी सामना डॉक्टर स्ट्रेंज आसानी से कर लेंगे। बट स्टिल हमारा नाइटमेयर भी कुछ कमजोर विलन नहीं है। जहाँ पे इसने बड़ी बड़ी इटर्निटी को काफी ज्यादा परेशान किया है और इसके ऊपर कब्जा भी किया है, वहीं पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बट एक बार अगर किसी तरीके से स्ट्रेंज ने इनको इनके रियम से बाहर निकाल दिया तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? फिलहाल हमारे इस बैटल का विनर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत सारी पावर्स हैं और हमारी नाइटमेयर के पास एक बहुत बड़ी वीकनेस है उसके रियम से जुड़ी हुई। आपको लगता है कि अगर हमने विनर गलत डिसाइड किया है तो आप पोल में जाकर अपना विनर खुद डिसाइड कर सकते हैं। साथ में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नए वर्सेस बैटल में। टिल देन बाय। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।